और रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले की खबर है। सिजराम तेल रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने यह हमला किया है। तो आज ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच शांति समझौते पर बात होगी, लेकिन अब तक इस वार्ता को लेकर जो भी हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप की बात नहीं मानेंगे और डोनबास देने पर अड़े रहेंगे, यानी डोनबास नहीं देंगे वो। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आज की वार्ता के बाद यह युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि यूक्रेन को खुफिया खबर मिली है कि रूस बड़ी जंग की तैयारी में। सेना भर्ती का अभियान चलाया जा रहा है और हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज है। दावा है कि यूक्रेन यूरोप भी रूस से आर पार करने का मन बना चुके हैं। कीव में इन धमाकों को रोकने के लिए समझौता नहीं बल्कि पलटवार होगा। रूसी ड्रोन से हो रही तबाही को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की रूस की शर्तों के सामने झुकने की बजाय सीना तान कर मुकाबला करेंगे। आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है, लेकिन अब तक आई रिपोर्ट से साफ है कि यूरोप 2026 में एक महायुद्ध की तैयारी में जुट चुका है, क्योंकि यूरोप जानता है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। Ой-ой-ой, कीव! आज की वार्ता या उसके बाद क्या होने वाला है, इसका संकेत यूक्रेन से फिर मिला है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख बुदानोव ने साफ कर दिया है कि रूस को 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। बुदानोव ने कहा है 2025 में रूस ने 4,03,000 सैनिकों की भर्ती की है। 2026 में भी अभियान जारी रहेगा और 4,09,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। रूस कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की भर्ती कर रहा है और सैलरी को काफी बढ़ा दिया गया है। रूस में सैनिकों की भर्ती और हथियार प्रोडक्शन को और बढ़ाने के पीछे रूस का अगला मिशन। सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही मिसाइलों का प्रोडक्शन डबल किया जा रहा है। कई नए ड्रोन कारखाने लगाए गए, ड्रोन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। बुदानोव के मुताबिक रूस यूरोप से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन में सिर्फ डोनबास पर कब्जा नहीं करेगा, रूस का मकसद ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा करना भी है। डोनेत्स्क का वॉर इस वक्त ज़ेलेंस्की के लिए आन का सवाल बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन जैसा सोच रहे हैं, यूक्रेन और यूरोप उसके ठीक विपरीत सोच रहे हैं। ईयू चीफ ने कहा यूरोप यूक्रेन के साथ है और मॉस्को से मुकाबला किया जाएगा। जर्मनी ने भी यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया। पोलैंड ने भी कहा कि रूस को यूरोप में तबाही नहीं मचाने देगी। कनाडा ने भी यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया है। इतना तो साफ हो चुका है कि रूस के खिलाफ यूरोप के तमाम देश एकजुट हो चुके हैं। ऐसे में क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स इसका अंदाजा लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट यह भी है कि यूरोप किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है और इसके लिए दुनिया के सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। यूरोप को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पहला ये कि यूरोप यूक्रेन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। यूरोप ट्रंप के खिलाफ जाकर बड़े फैसले ले सकता है। यूरोप रूस से आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है।
यूरोप में लगातार युद्ध को लेकर तैयारियां भी चल रही। ऐसे में अगर यूरोप ने कोई बड़ा फैसला लिया तो रूस यूक्रेन तक सिमटा युद्ध कई देशों तक फैल सकता है। आपको दिखाते हैं कि रूस का बदला लेने का अभियान कैसे और कहां से शुरू हो सकता है और यूक्रेन से शुरू हुए जंग का विस्तार कहां तक हो सकता है। तो रूस का पहला टारगेट बाल्टिक देश बन सकते हैं, जिसमें लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही रूस के हमले का दायरा और बड़ा होकर नॉर्डिक देशों तक पहुंच सकता है। रूस के हमले का खतरा नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन तक को है। रूस का तीसरा टारगेट पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क जैसे देश भी हो सकते हैं। लेकिन बड़े देशों से बदला लेने के लिए युद्ध का दायरा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तक फैल सकता है, क्योंकि इन्हीं देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है। अमेरिका जाने से पहले ज़ेलेंस्की कनाडा पहुंचे। कनाडा ने सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। कनाडा में यूरोपीय देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात हुई। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि वार्ता महज दिखावे के लिए होने वाली। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को भड़काने वाला एक और काम किया है। ट्रंप ज़ेलेंस्की से बंद कमरे में वार्ता चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की मीडिया के सामने वार्ता चाहते हैं। ज़ेलेंस्की वार्ता के 20 पॉइंट के प्रस्ताव को सार्वजनिक कर चुके हैं। इसके बाद रूस ने मीडिया के सामने वार्ता की बातें लीक करने पर धमकी दी। अब ज़ेलेंस्की ने मीडिया कैमरों के बीच वार्ता करने का प्रस्ताव रखा, जिससे रूस का भड़कना तय है। ज़ेलेंस्की ट्रंप से वार्ता करने से पहले या बाद में भी मीडिया को सारी बातें बता सकते हैं। ज़ेलेंस्की अपनी मांगे दुनिया को बता चुके हैं और ट्रंप रूस की शर्तों को लेकर ज़ेलेंस्की से चर्चा करने वाले। ज़ेलेंस्की नहीं माने और अड़े रहे तो इसका परिणाम यही हो सकता है कि ट्रंप खुद को इस वार्ता से दूर कर सकते हैं। अगर वार्ता कामयाब नहीं हुई तो रूस से सटे सभी इलाकों पर कब्जे का अभियान शुरू हो सकता है। रूस का टारगेट पहले से फिक्स है। और रूस का कब्जा प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लुहांस्क पर रूसी सेना का संपूर्ण कब्जा है, जबकि डोनेट्स्क इस वक्त रूस का टारगेट नंबर 1 है। खार्किव पर भी कब्जे की कोशिश की जा रही है और इसे भी रूस ने टारगेट पर रखा है। सूमी भी रूस के टारगेट पर है और यह रूस का तीसरा टारगेट माना जा रहा है। ऊपर चेरनिहिव तक रूसी सेना कब्जे की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेनी सेना के प्रमुख का दावा है कि ज़पोरिज़िया भी अब रूस का टारगेट बन चुका है, इसलिए यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की शुरुआत हो गई है। पुतिन इसी विस्तार प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूस का पूरा कब्जा हो जाए, यही कोशिश है। इस तरह से यूक्रेन का बॉर्डर रूस की सीमा से बहुत दूर भी हो जाएगा। अब रूस इस पूरे इलाके पर कब्जे की कोशिश में है। रूस के टारगेट पर अब ओडेसा भी है। रूस के लगातार हमलों से जाहिर हो गया है कि रूस यूक्रेन के तमाम बंदरगाहों पर नियंत्रण की कोशिश में, ताकि यूक्रेन आर्थिक रूप से भी लाचार बनाया जा सके। यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूरोप के ज़पोरिज़िया पावर प्लांट बेहद अहम है। यूरोप कभी नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के नियंत्रण में हो। यूरोप डोनबास में मौजूद खनिज का लाभ भी उठाना चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप जंग को भड़काने की कोशिश में और ट्रंप की तमाम कोशिशों पर पानी फिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।